नमस्ते, जय ओंकार। कैसे हैं सभी? चलिए आइए जल्दी से नमस्ते सभी को। जय गुरु लोगों की, जय भोले बाबा की, जय ओंकार। राम राम जी। भोले बाबा की जय। नमस्ते। और कैसे हैं सब? बढ़िया। नमस्ते। ठीक चल रहा है सब कुछ? जिंदगी ठीक बढ़िया है? चलो अच्छा है, बढ़िया होना चाहिए। और अगर जो कहते हैं कि नहीं बढ़िया है तो कहीं ना कहीं हमारा नजरिया ही जिंदगी की और कुछ उल्टी दिशा की तरफ चलता होगा, जबकि जिंदगी तो जैसी चलनी है वैसी ही चलनी है। कृपा मेरी नहीं रेखा जी। कृपा तो उस ईश्वर की होनी चाहिए। उस ईश्वर की कृपा हमेशा बरसती रहनी चाहिए। नमस्ते सभी को। पता है कि कृपा भी कभी बाहर से नहीं आती। कृपा तो भीतर का एक ऊर्जा है जो भीतर ही रहती है और भीतर ही आपको नजर आ जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान को पाना है, भगवान को पाया नहीं जा सकता। जो चीजें ऑलरेडी हो हम उसे ढूंढने के लिए भागते जाएंगे तो ये स्टुपिडिटी से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। एक इंसान में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बना सके। पर हमारी कुछ शिक्षाएं हैं, हमारा कुछ ज्ञान है, जिस ज्ञान की वजह से हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं अपनी जिंदगी में, कहीं ठहर जाते हैं। वो हो सकता है कि कोई चीजें हो जिसका हमें पता भी नहीं है और उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में लागू करके बैठ गए हैं और उसी को सब कुछ मान लिया। इस चीज में, इस सेंटेंस में सभी चीजें आ जाती हैं जिंदगी की। कृपा तो उस ईश्वर की है, जब बरसती है तब बरसती है। बेसिकली वो तो हमेशा बरसती है, हमारी ही कहते हैं दरवाजे बंद रहते हैं उन चीजों में। वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल गुरु दिया करते होते थे। कहते हैं कि कभी सूरज को देखा है डिफरेंशिएट करते हुए कि मैंने अपनी धूप और अपनी गर्मी सिर्फ अच्छे लोगों के ऊपर ही डालनी है, बुरे लोगों के ऊपर नहीं। अब ठीक है, निश्चित कर दिया मैंने म्यूजिक स्लो। तो वो एग्जाम्पल यही है कि सूर्य भी एक ईश्वर की तरीके का है कि वो कभी भी किसी चीज को सोचता नहीं है कि मुझे अपनी गर्मी और अपनी धूप किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर ही डालनी है और बुरे के ऊपर नहीं डालनी। और वो धूप हर एक के ऊपर पड़ती है, बशर्ते हम अपने कमरे के दरवाजे अगर बंद रखे हुए हों तो हम शायद उस धूप का आनंद नहीं ले सकते। सर्दियों में वो रोशनी हमारे अंदर नहीं आ सकती और हम अंधेरे में बैठे रहेंगे। बात तो सिर्फ अपने अंदर की खिड़की की खोलने की है। हमारे अंदर की खिड़की खुल जाए तो कृपा तो बरस ही रही है, वो तो कभी रुक नहीं रही और वो बरसती ही रहेगी। और सभी ठीक है, अच्छे हैं। चलो बढ़िया है। आ जाए और 1-2 मिनट में फिर आज की चर्चा शुरू करते हैं। अगर तब तक अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो बताइए।
कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो जरूर लिख दीजिए। ये जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी इस टाइम को अवेल कर रहे हैं, और भगवान ने भी ये समय दिया है कि इस समय में कहीं ना कहीं अपनी खोज भी कर लेनी चाहिए। और इस समय को भी अगर कोई यूटिलाइज ना करे अपने आप को खोजने में, तो भाई फिर तो कुछ कोई चारा नहीं है। क्योंकि इतना फ्री और इतना ज्यादा समय किस्मत वालों को ही मिलता है। आज कोई भी इंसान चाहे तो इन कम दिनों में इतना कुछ पा सकता है कि पूछे ही नहीं। मैंने इतना कुछ गेन कर लिया, तो मैं आपको क्या बताऊं इन चीजों में। क्या मेडिटेशन करने से कर्म कटते हैं भैया? जी 100% मेडिटेशन करने से कर्म कटते हैं। रीजन ये है कि जैसे मैंने कल शायद नहीं समझाया, क्योंकि मेरी 1-2 टॉक्स कहीं और भी चलती हैं तो भूल जाता हूँ। बेसिकली कर्म है क्या? आपकी जिंदगी के अधूरी चीजें ही आपके कर्म बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा व्यक्ति अगर हूं तो मेरे मन में आया कि मैंने सिगरेट पीनी है, और मैं अपनी जिंदगी में अपने संस्कार और अपने धर्म और अपने इन चीजों की वजह से मैं सिगरेट नहीं पी पाया। बट मन में वो फंसा हुआ है कि मैंने सिगरेट पीनी थी यार, मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ये चीज करके तो देखनी थी। और वो आधी अधूरी चीज तो चलो मान लिया थी। अगर तो आप मान लो कि ये मैंने जिंदगी में नहीं करना और ये बुरा है, और उसे आप ड्रॉप छोड़ देते हो, फिर तो ये आपके कर्म नहीं बनते। अगर मन में रखे हुए हो और इसको डेली या हफ्ते में या जब भी आपके मन में ये विचार आए और आप इसको अपने मन में घुमाते जाएं, तो समझ लेना ये रेपिटेशंस जो हो रही हैं ये आपके कर्म बना देंगी। ठीक है, इसीलिए मेडिटेशन आपके कर्म इसलिए काटता है। जब आप ध्यान में जाते हो ना, आपको अपने विचारों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, और विचारों के बारे में जब आपको पता चलना शुरू हो जाता है तो आपको उसे त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पता ही चल गया कि ऐसा है तो वो खुद ब खुद मिट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में कई ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भैया मेडिटेशन करने के लिए तो आ गए हैं, पर हम विस्की अल्कोहल वगैरह भी लेते हैं, तो क्या हमें ये छोड़ना पड़ेगा? तो मैं उनको ये कहता हूं कि नहीं, इन चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप ध्यान में उतरना शुरू कर दोगे, आपको इतना पता चल जाएगा कि ये क्या है, आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। अगर मैं आपको यही बोल दूं कि अगर मेरे पास में आओगे ध्यान सीखने के लिए, उससे पहले आप अपना नशा और ये सारी चीजें छोड़ के आना, फिर मेरे पास में करने ही क्या आना है? ठीक है ना? तो ये कहता हूं कि जैसे आप हो, अपने आप को एक्सेप्ट करके मेरे पास में आओ, या किसी भी गुरु के पास में जाओ, या ध्यान करना शुरू कर दो। आपको पता चल जाएगा कि इसको छोड़ना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं कि ये चीज गलत है, इसे मत करो, तो दूसरे इंसान के अंदर से एक क्वेश्चन उठेगा, क्यों? ठीक है, क्यों का जो प्रश्न उठता है उसका मैं जवाब दे दूंगा, फिर आगे से प्रश्न उठेगा क्यों, फिर जवाब दे दूंगा। ये तो चीजें चलती रहेंगी। अब ध्यान क्या करता है? सिर्फ उस व्यक्ति को जब ध्यान में उतरना शुरू हो जाता है, वो इतना ज्यादा अवेयर हो जाता है, वो जो भी चीजें करता है वो उसे दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। फिर क्यों का सवाल नहीं रहता। अगर तो उसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है तो वो उसे कंटिन्यू करता है। अगर कहता है कि ये मेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है तो उसे त्याग देता है। सो त्याग पहले करके संतत्व में नहीं आया जा सकता। संतत्व में पहले पहुंच के फिर त्याग निश्चित है। ये नहीं होता कि पहले सब कुछ त्याग दो और फिर साधु बन जाओ। पहले साधना शुरू करो, फिर पता चल जाता है क्या है, तो त्याग अपने आप आ जाता है। होप आप समझ गए होंगे।
हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे इतनी अच्छी बातें सुन के। बातें अच्छी लगती हैं तो रश्मि जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन बातों को आगे भी बांटें। तो कोशिश किया करो आप अपनी सोसाइटीज में या आप अपने घर परिवार में इन बातों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, जो तो उस चीज को ग्रैब करना चाहे वो ग्रैब कर लेंगे, जिनको उनका कोई असर ही नहीं उनको उनकी जिंदगी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कोशिश नहीं, आप किसी के मुंह खोल के उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो जितना हो सके कोशिश करें कि इस चीजों को स्प्रेड आउट करें और लोगों के आगे अवेयरनेस लेके आए। उनको इस ग्रुप के साथ में जोड़ दो, और थोड़े से दिन रह गए, भगवान ने चाहा तो और कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ हम ये सारे ज्ञान को बांटेंगे। बलविंदर देवगन जी, सर्वाइकल का पेन का मेडिटेशन बताइए प्लीज। देखिए, मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है, मेडिटेशन आपकी कंप्लीट बॉडी एंड माइंड के लिए है। बेसिकली ये जो हमारा एरिया है, ये शोल्डर से ये और ये नेक, ये पीछे के सारे जो मसल्स हैं अपर बॉडी के, ये कनेक्टेड है हमारे बिल्कुल ब्रेन के साथ में। और बेसिकली सर्वाइकल का ज्यादा से ज्यादा कारण आपकी मानसिक चिंताएं, ज्यादा सोच, और यही है। आप अपने माइंड को जितना काम करते जाएंगे, जितना आपका माइंड ठीक और इजी वे में चलता जाएगा और ज्यादा इधर उधर की नहीं सोचेगा, तो उतना ही आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे। सर्वाइकल है क्या? कॉन्ट्रैक्शंस, खिंचाव, तनाव, और कुछ नहीं है। मसल्स इतने स्टिफ हो गए हैं कि आपसे गर्दन नहीं मुड़ी जा रही। क्यों हुए हैं? किसी ने बीच में कोई कुंडियां नहीं डाल के उसको खींच रहा। वो सब दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप जितना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे, उतना ही इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता जाएगा। अगर पेन की बात करो तो मेरे कुछ पिछले सेशंस हैं, उसमें मैंने बताया है पेन को कैसे हम मेडिटेशन में कम कर सकते हैं। आप प्लीज उस मेडिटेशंस में गो थ्रू हो जाइए। तो कुछ ज्यादा नहीं है, 4-5 ही सेशंस हुए हैं। तो अगर आप रोज का भी एक सुनेंगे तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएंगी। मैंने वो सारी चीजें बताई हुई है। तो पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि सर्वाइकल को ठीक करने के लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक है, उससे पूरा शरीर ठीक होगा। तो आप ध्यान करिए जितना हो सके। नमस्ते अमृता जी, राधे राधे मामी जी। सर, आपने बोला था कि बेड पे बैठ के या जहां सोते हैं वहां पे बैठ के नहीं करनी मेडिटेशन। जी बिल्कुल, उसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया था कि क्यों नहीं करनी। अगर शायद नहीं थोड़ा बहुत बताया होगा तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हम किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहां हम सोते हैं या हम बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, ड्राइंग रूम हो गया, तो इन चीजों यहाँ पे बैठ के इसलिए ध्यान नहीं करते। नमस्ते सविता जी। क्योंकि एक बुनियादी नियम है। किस चीज का? जैसे मैंने कल आपको एनर्जी के बारे में बताया था। ये दीवार है मेरे पीछे, या मैं जहां पे बैठा हूँ वो बेड के नीचे अगर दीवार है, फ्लोर है, तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जीज को अब्सॉर्ब करते हैं, संभालते हैं। जस्ट लाइक मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ और मस्जिद चले जाओ, कहीं पे भी जहाँ पे धर्म स्थल हो, आप जैसे ही एंटर करते हो ना तो आपका मूड बदलना शुरू हो जाता है। हुआ है ना ऐसे? आप दुखी हो या कैसे भी हो, आप एक बार मंदिर एंटर हो गए तो आपका मूड नहीं, अब तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अब तो राम राम जपेंगे, अंदर से कुछ ना कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो ये एक रीजन है, वहां पे एनर्जीज जो है स्टे की गई हुई है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि जहां पे आप सोते हो वहां पे आप ध्यान नहीं करोगे। रीजन बिहाइंड, वहां पे आपके सोने की एनर्जी, नींद की एनर्जी स्टे की है। बेडरूम इसीलिए अलग बना है, ड्राइंग रूम इसीलिए अलग बना है, वॉशरूम्स अलग इसीलिए बने हैं। ठीक है,
लॉबीज इसीलिए बने हैं, भगवान का कमरा भी इसीलिए बनाया जाता है अलग से कि हर एक चीज की अलग वाइब्रेशन है। आप बेड पे बैठ के ध्यान करना शुरू कर दोगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप ड्राइंग रूम में जाके जहां पे बहुत मेहमान आते हो, इकट्ठे होते हो, वहां पे ध्यान करना शुरू कर दो, पता क्या होगा? जितने लोग वहां पे आते हैं वो अपने अपने कुछ ना कुछ एनर्जीज वहां पे ड्रॉप करके जाते हैं। वो हो सकता है अच्छी भी हो, वो हो सकता है बुरी भी हो। तो मेडिटेशन में हमारे अंदर के पोर्टल्स ओपन होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज को, और साथ में अगर कोई और एनर्जी हो वहां उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो वो भी द्वेष भावना, अगला बंदा पता नहीं अंदर से कितनी जेलसी से भरा हुआ है, आप वहां पे बैठ के आप ध्यान करने लग गए, वो एनर्जीज आपने ऑब्जर्व कर लेनी है। तो इस वजह से ध्यान का एक अलग जगह बनाओ। सपोज करो आपके पास में ज्यादा जगह नहीं है, बेडरूम है ना, बेड को छोड़ दो, बेडरूम का किसी कोने को, एक कोने को पकड़ लो, उस कोने में एक कुशन रख दो, उसको वहीं पे पड़ा रहने दो और रोज उसी कुशन में जाके आप ध्यान किया करो। ठीक है, और बेनिफिट ये है एक जगह पे ध्यान करने का कि आप जब दोबारा वहां पे जाएंगे तो इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने आप से ही ध्यान में जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे हवा चल रही है और वो किश्ती है, उसको हवा लगी और निकल गए। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को भी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? पता है ये नॉलेज आनी क्यों जरूरी है? हम नॉलेजेबल बातें क्यों करते हैं? हम सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग इस वजह से करते हैं कि यहाँ पे सत्य का संग होता है। सत्य मीन्स वो ईश्वर जो हमेशा हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे है, आज भी है। मेरे अंदर वो बोल रहा है, आपके अंदर वो सुन रहा है, आपके अंदर वो देख भी रहा है। ये वो ऊर्जा, ये वही ईश्वर है। ठीक है, इस चीज का जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं फंसते जाएंगे। और अगर नॉलेज नहीं है, अंधकार में है ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम जिंदगी में। मैं कहता हूं कि आज बहुत सारे इंसान हैं जो मूर्छित, मीन्स कि उनको कुछ नहीं पता चल रहा अपनी जिंदगी के बारे में, और कहते हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उसको पता ही नहीं है जिंदगी जीना किसे कहते हैं। पर फिर भी वो कहते हैं हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत दुखी हैं हम जिंदगी से, जैसी भी है जिंदगी तो चलो जी रहे हैं। जब पता चल जाएगा ना जिंदगी है क्या, तब आपका नजरिया बदल जाएगा, तब आपके अंदर से शिकायतें खत्म हो जाएंगी, तब आपके अंदर से गुस्सा खत्म हो जाएगा, तब आपके अंदर से हेट्रेड खत्म हो जाएगा, जेलस खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें तब खत्म होंगी जब आपको पता चल जाएगा कि हम हैं क्या, नॉलेज आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा। जैसे कल एक और जगह पे ऑनलाइन हुआ था, वहां पे मैंने ये कह रहा था कि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। अगर आप दान देना चाहते हो ना तो किसी को ज्ञान दो, क्योंकि वो ज्ञान ना एक ऐसा दिया है जिसकी रोशनी से वो अपनी जिंदगी में खाना भी कमा लेगा, वो जिंदगी में रह भी लेगा, उस जिंदगी के हर पहलू में अंधकार से बचा रहेगा। तो ज्ञान इसलिए परम दान कहा जाता है। That's the reason। अगर एक इंसान को खाना बनाना आता है ना तो उसको ज्ञान है उस खाने बनाने का, वो जिंदगी भर कभी भूखा नहीं रह सकता। चलो कुछ भी हो गया हो, वो बाहर जाएगा, कनक भी चोरी से तोड़ लेगा, उसे सुखा लेगा, पीस लेगा, बना लेगा, उसको ज्ञान है। ठीक है ना, इसलिए ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार 3 दोस्त थे, वो रात को कहते कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, और वो पुराने समय की बात थी तो उनके पास में एक कश्ती थी, और जाने से पहले वो कहते चलो कुछ अल्कोहल, थोड़ा सा विस्की, कुछ पैक वगैरह लगा लेते हैं, फिर आराम से एंजॉय करेंगे, चांदनी रात होगी और हम 3 यार दोस्त और जिंदगी भर यही एंजॉय चाहते थे और वही कर लेंगे। हुआ ये कि उन्होंने कश्ती में बैठने से पहले अपना जो खाना पीना था वो खाया पिया, और कहते कि चलो भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो कश्ती में बैठ जाते हैं, बैठ के वो पतवार चलाना शुरू कर देते हैं।
रात शायद 11 बजे बैठे होंगे, पतवार चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। वो कहता कि बहुत दूर पहुंच जाएंगे हम, समुद्र के बीचों बीच, और उस समुद्र का आनंद लेंगे। वो चलते गए, धीरे धीरे उनका नशा भी कम होता गया और उधर से सूर्य भी उगना शुरू हो गया। एक दोस्त कहता है, यार हमें ये नहीं पता चलेगा अब कि हम किस तरफ आ गए हैं, हमारे पास में तो कंपास भी नहीं है, हम वापस कैसे जाएंगे। कहता, यार ये तो मुश्किल हो गई, चलो देखते हैं थोड़ी सी और रोशनी आती है तो पता चल जाए कि हम हैं कहाँ पे। वो फिर भी पतवार चलाते जा रहे हैं। जब थोड़ा सा रोशनी का उजाला हुआ तो उसमें से दोस्तों ने अपनी आंखें मली और देखा, कहते पानी तो है। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो किनारे से शायद 10 ही फीट आगे थे, और 10 फीट तक आगे रह के ही वो पतवार चलाते रहे, क्योंकि उन्होंने पाल खोलना ही भूल गए, वो रस्सी खोलना ही भूल गए थे। इससे हुआ क्या, सारा समय वो जोर भी लगाते रहे और पहुंचे भी कहीं नहीं, क्योंकि अंधकार था ना, पता नहीं चला। उस अंधकार की वजह से हम अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, पर खड़े वहीं के वहीं हैं। दौड़े तो बहुत हैं, पर मंजिल पे कभी नहीं पहुंचे। पैसा तो बहुत कमाया, पर खुशी हासिल नहीं की। हम कुछ इस तरीके के ही हैं कि मेरे जैसा इंसान समुद्र के किनारे में भ्रमण करने गया और वहां पे देखा कि पोटली पड़ी हुई है, और पोटली को उठा के देखा, यार इसमें तो कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, चलो अब टाइम पास करना है, पत्थर एक एक निकाल के फेंकते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं, क्या मधुर आवाज है। धीरे धीरे ऐसे करते करते सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो आप पोटली में कुछ 1-2 पत्थर रह गए। जब निकाल के मैं फेंकने लगा तो देखा, अरे ये पत्थर नहीं, ये तो हीरे थे। और जब समुद्र में देखा तो लहर के साथ हीरे भी समुद्र में जाते हुए नजर आए मुझे। तो मैंने कहा, सारी जिंदगी ये सारी रात पत्थर समझ के हीरे फेंकता रहा और उस फेंकने की आवाज को ही सुनता रहा। Is that stupidity? Or is that a beautiful life? Yeah, it's a life, but without knowledge. अगर जिंदगी में ज्ञान नहीं तो वो जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी कथाएं सुना देंगे, कितना मैं बोल जाऊंगा, कितना कबीर साहब बोल गए, कितना कृष्ण गीता में कह गए, कितना गुरु नानक साहब कह गए, कितना समझा गए। पूरा गुरु ग्रंथ साहब इसी चीज को समझाता आया कि हुक्म में समझ लो, हुक्म को पकड़ लो। और हुक्म कैसे पकड़ा जाएगा कि अभी की अभी उसे मान लो अपने अंदर की वो है, और वो जो करवा रहा है उसको हुक्म मान के अगर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी का सुख यही है। कितने समझ गए, कितनों ने अमृत शक के इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कितनों ने गीता पढ़ के ये समझ ली इतनी सी बात। मैंने तो शायद अगर गीता पढ़ी तो एक ही बात मेरे सामने आई थी, जब एक इंसान हर चीज के पीछे मुझे ही कारण मान लेता है, वो जिंदगी से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मैं तो शायद उस दिन इस चीज को समझ के गीता को छोड़ गया था कि और पढ़ने का कोई मतलब तो बनता नहीं अगर इतनी बात ही नहीं मेरे समझ में आई तो। हम कितना समझ गए हैं अपनी जिंदगी में? क्या समझ पाए हैं इन चीजों को? नहीं समझ पाए। बात फिर वही आ जाती है, जिसने समझना उसने समझ लेना, जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। कथा है ना बहुत अच्छी। कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान हुआ ना, जब बुद्ध अवेकन हुए तो वो चुप हो गए, वो बोले नहीं। इंद्र घबरा गए। इतने सालों बाद, इतने युगों बाद अवतारित हुए विष्णु, और अवतार लेने के बाद में भी वो कुछ बोल नहीं रहे। तो फायदा क्या? ये अवतार तो आपके ज्ञान बांटने का है, अगर यही नहीं किया तो होगा क्या? तो इंद्र बुद्ध के पास में पहुंचे और बुद्ध को कहते कि आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो बुद्ध के सबसे पहले वचन ये थे, ज्ञान ये दिया कि जिसने समझना है ना वो मेरे समझाए बिना ही समझ जाएगा, और जिसने नहीं समझना मैं लाख पूरी जिंदगी बोलता रहूं वो तब भी नहीं समझ पाएगा। पर अगर जन्म लिया और अवतरित हुआ हूं मैं बुद्ध के रूप में,
और मुझे ये जागरण मिला है, तो मेरा ये धर्म है कि मैं ज्ञान बांटूं। शायद कोई एक तो ऐसा होगा जो इसे समझ ले, और उसी चीज को समझ के मैं भी लगा हूं इसी दौड़ में। हाँ, मैं दौड़ रहा हूं इस चीज के लिए, मैं बांटने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं संजोने के लिए दौड़ नहीं रहा हूं, मैं चीजें एकत्रित करने के लिए नहीं दौड़ रहा। अगर आज मेरी दौड़ लगी है तो वो रुकने के बाद की दौड़ है। जब मैं रुका था, उस रुकने में जो मुझे ज्ञान हुआ, अब तो उस चीज को बांटने की दौड़ है। और मैं ये मानता हूं कि इस दौड़ को अगर मैं दौड़ भी लूं इस चीज के लिए, तो शायद मेरी दौड़ सफल हो जाए। अगर मेरी दौड़ने के साथ में अगर किसी एक इंसान के अंदर वो दिया जग जाए, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। यही तो आप लोगों को कहता हूं, अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं, इस बातों को हम क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हर एक को। समझने के ना समझने के ऊपर मत आओ कि वो नहीं समझेगा, आप अपनी बात कह दो। आपका कहना ही आपका धर्म है, और इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, ये चीज बांटने के लिए अगर दौड़ लगे तो जरूर दौड़ना। अगर आप भगवान को पाने के लिए दौड़ना चाहते हो तो वो गलती कर रहे हो। भगवान, ईश्वर, खुदा, ये दौड़ने से नहीं पाया जाएगा। वो कहते हैं ना, बुल्ले शाह रब दा की पौना, इत्थों पट्टिया ते इत्थों ही लाना। मीन्स यहां से उखाड़ दिया और यहीं पे ही लगाना पड़ेगा आपको, और भगवान मिलेंगे ही यहाँ पे हथेली पे मत देखना। यही तो गलती करते आए हैं आज तक। कोई भी गुरु ज्ञानी अगर आपको समझाने के लिए कोई इशारा करता आया, वो उंगली का इशारा था, पर हम लोगों ने उस इशारे को किस तरफ किया, उसको छोड़ के उंगली को पकड़ लिया। आज ज्ञान के ग्रंथ हैं, हम उन ग्रंथों की पूजा कर रहे हैं, पर ग्रंथ किसकी पूजा को करने को कह रहे हैं, किसकी उपासना, किसका जप करने को कह रहे हैं, हम वो भूल चुके हैं। हम वेदों को पूज रहे हैं, हम कुरान को पूज रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि मुझे कहा जाए कि भाई यहां से जलंधर तक का सफर तय करना है तुमने, ठीक है भाई, सफर तो तय कर लेंगे, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि रास्ते में कितनी सफर रह गया और कितना मैं कर आया। वहां पे ना ध्यान रखना, सड़क के किनारे में एक माइलस्टोन लगा होगा, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितना रह गया और कितना चल पड़े हैं। और मैं पता क्या करूंगा, अरे 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 माइलस्टोन आ गया, ये तो बता रहा है उधर जाना है, यही तो ईश्वर है, और मैं माइलस्टोन को हक कर रहा हूं, उसे पूजा रहा हूं, उसको आरती कर रहा हूं, और वहीं पे बैठ के समाधान, फिनिश। यहीं पे हम बैठे हैं। चाहिए तो ये था कि वहां पे लिखा है कि यहां से जलंधर 20 किलोमीटर की दूरी पे है। जी, आपने मुझे ज्ञान दिया कि यहां से 20 किलोमीटर और आगे जाना है, तो मैं चलूंगा, मैं यहां पे नहीं बैठूंगा। फिर मैं आगे चले जाता और जलंधर पहुंच जाता। यही तो उलझने हैं, यही तो नॉलेज है जो चाहिए एक इंसान को। और पता है, अगर यही समझाने लग गया ना, तो शायद गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिदों के धंधे बंद हो जाएंगे, वो पेटियां भरनी बंद हो जाएंगी। क्यों ठीक कह रहा हूं ना? आशा करता हूं मेरी बातें समझ में आती होंगी, आपको समझ रहे होंगे। यही नहीं कि सुन लिया, समझना है, जीना है, मानना ही नहीं है, उसे जान भी लेना है। मानते तो सब आए हैं, पर जाना किसने है? जानोगे तभी उसका एहसास पाओगे। तो समंदर मंथन हुआ था ना, और बीच में से सारी चीजें निकली थी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वही समुद्र है, वही समुद्र है, वही सारी चीजें, तत्व, हीरे मोती जवाहरात, अमृत और विष भी है।
मथते नहीं हैं, चर्निंग नहीं करते। वो चर्निंग ब्रीदिंग से होगी, आपकी ब्रीदिंग ही वो चर्निंग करेगी, तभी सारी चीजें अंदर से हिलेंगी। किया था ना कल ताल में, एक बीट में ब्रीदिंग। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि बहुत ज्यादा हुआ, और यहाँ पे भी मेरे को मैसेजेस आए थे और भी मैसेजेस आए थे और कॉल्स भी आई थी कि हम तो बैठे बैठे इतना रोए और हमारा रोना चुप नहीं हुआ। एक हमारे मित्र हैं अवधेश जी, उनके वाइफ भी कर रहे थे एंड शी इज लिटरली क्राइंग, एंड तो उनका मेरे को कॉल आया कि भैया ये इज इट फाइन। तो मैंने कहा अब कैसे हैं? तो कहते वो बहुत हल्के हैं, ठीक है, खुश भी हैं। तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में ना हमारे एहसास रुक जाते हैं, ध्यान उन एहसासों को निकालता है बाहर। वो रुके हुए एहसास, यहां से एनर्जी फ्लो करनी है। हमारे दिल के ऊपर इतना भार पड़ा हुआ कि वो एनर्जी फ्लो ही नहीं हो पा रही है, रुक गई है वहीं पे। और जब ध्यान में आते हैं, ध्यान में हमें निकालना नहीं पड़ता, हम सिर्फ देख लेते हैं और अपने आप निकल जाता है, तो एनर्जी फ्लो होती है। फिर रोना भी आता है, हंसी भी आती है, खुश भी होते हैं, प्यार भी निकलता है, हर एक चीज होती है। यही जिंदगी है, यही चीजें रुकी हुई निकलती हैं। तो अब कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपने क्वेश्चंस बताइए मुझे, और किसी रिगार्डिंग। I'll be back within few seconds. जी बोलिए, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, मेरी बातें समझ में आई आप सभी को, कुछ इसमें आपको लगता हो डाउट, कुछ इसमें समझ ना हो, कुछ इसमें पूछना हो, पूछा कीजिए। शायद मेरी ड्यूटी इसलिए भगवान ने लगाई कि आई एम वेरी इजी सोर्स फॉर यू, कि आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नहीं तो आजकल के जो गुरुज हैं दे आर विद सिक्योरिटीज, और आप उनके नजदीक नहीं जा सकते, पूछ नहीं सकते। मैं कहता हूँ मिलेगा वही चीजें, सत्य वही है, उनके पास में भी, मेरे पास में भी, आपके पास में भी। बस वो सत्य की परतों, सत्य के ऊपर जमी हुई परतों को सिर्फ धोना है, ठीक है ना। तो उसकी हम विधियां करते हैं अलग अलग, जो उसमें से पसंद है उसे पिक करो, उसको डेली प्रैक्टिस करो। पता है एक बात बताऊं, कभी पीपल का पेड़ देखा है? सभी ने देखा होगा, आई एम सो स्टूपिड। बट पीपल के बीज को कभी देखा है? अगर देखा है तो वो बहुत छोटा होगा, और वो पीपल का पेड़ बहुत विराट है। आपकी ही बात कर रहा हूं, समझ लेना इस चीज को। उस बीज को पीपल के पेड़ के आगे रख के उस बीज को बोलना कि ये तू ही है, वो बीज कभी मानेगा नहीं। वो कहेगा कहां मैं और कहां ये पेड़, मैं ऐसा नहीं हूं। आप और ईश्वर भी यही है, इसीलिए आप मानते नहीं हो, अपने आप को हमेशा से शुद्र मानते आए हो, छोटा मानते आए हो, ठीक है। कोई पूजा पाठ ना करे, मेडिटेशन ना करे और कहे कि हमारे दिल में भगवान है, तो क्या ये सच है? पहली बात तो ये है, अगर कोई पूजा पाठ ना करे, मेडिटेशन ना करे, वो ये कभी कहेगा ही नहीं कि मेरे अंदर भगवान है, क्योंकि जो जान लेता है वो कभी बोलता नहीं, और जो बोलते हैं वो कभी जानते नहीं। वो बिल्कुल शून्य में चले जाएगा, उसको शून्य समाधि कहते हैं। वो ये रिजेक्शंस में नहीं आएगा। अगर आप उसको बिठाओगे कि आओ ध्यान कर लो, तो वो ध्यान कर लेगा। आप उसे कहोगे कि पाठ पूजा कर लो, तो वो कर लेगा। पर वो ये नहीं, किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करेगा।
अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर भगवान है, मैंने तो पाठ नहीं करना, तुम लाख बार बुलाओ, तो ये अहंकार है, अहंकार के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जिसके अंदर भगवान होगा वो कभी किसी के साथ में रेजिस्ट करेगा ही नहीं। वो बोलेगा जी सत्य वचन, आप जैसा कर रहे हो वैसा ठीक है, क्योंकि ये भी तो ईश्वर ही है। ठीक है, क्या हमें किसी का सच सामने लाना चाहिए, और अगर वो गलत है या छोड़ देना चाहिए? पहली बात तो ये है, क्या हम दूसरों के सत्य सामने लेके आने से पहले हम अपनी जिंदगी को जान पाए हैं? क्या हम अपने सत्य को जान पाए हैं? क्या हमारे अंदर जो सत्य है उन चीजों को पहचान पाए हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आपकी बात करता हूं या किसी और की, किसी इंसान के साथ में कुछ गड़बड़ी हुई हो, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो, आप उसे जानते हो, पर आप ये चाहते हो कि मैं इस सत्य को दुनिया के आगे लेके जाऊं। ठीक है, या तो इतना जिगरा रखो कि उस गंदगी में इन्वॉल्व होने के साथ खुद भी गंदे होने की हिम्मत रखो, तो आप कर लो। फिर तो ये कह सकते हो कि आप एक क्रांतिकारी हो, खुद मर जाओगे, दुनिया को नहीं मरने दोगे, या तो ऐसा जज्बा रख के करो। बट अगर अभी भी वो फीलिंग्स है कि कहीं हमें ना हिट हो जाए, या हम ना ऐसी चीजों के ऊपर उतर आए, या हमें ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन लीव इट, बी विद योर सेल्फ, बी विद योर लाइफ। पहले अपने सत्य के साथ जिएंगे। हमें कोई ठेका नहीं ले रखा कि दुनिया को सत्य बता के दुनिया को बचाना। जब ये करवाना होगा भगवान ने तो करवा भी देंगे वो। ठीक है ना, अभी तो हमें ये करना है कि हम खूबसूरत हैं, हम अच्छे हैं, हमें इस चीज के ऊपर यकीन लेके आना है, और जिस दिन इस चीज के ऊपर यकीन आ गया तो सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम तब कर पाएंगे जब जड़ें मजबूत होंगी। कि इतनी भी आंधी आ जाए, विश्वास खुदा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर इतना कि हमारा पेड़ जड़ से नहीं उखड़ेगा। अगर हम अभी इमोशनली वीक हैं, अभी हम छोटी छोटी बातों में इमोशनली टॉर्चर्स हो जाते हैं, देन लीव। फर्स्ट अपने आप को स्ट्रांग करो, इमोशंस से बचे। ठीक है, सही गुरु शिक्षा रिलेशनशिप तो यही है जी। एक गुरु और शिष्य का प्रेम मैं कहता हूं कि सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जब ज्ञान देता है तो इन रिटर्न उससे कुछ नहीं मांग रहा। ठीक है, और अगर शिष्य भी वो ज्ञान को अंदर लेके और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा है, तो वो शिष्य सत्य में अपने गुरु की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, सो be with this relationship। जो डिस्टर्ब करते हैं क्यों इग्नोर कैसे करें भैया कि बिल्कुल मस्त रहे। बिल्कुल मस्त रहने का एक उपाय है, अपने साथ में रहना सीख लो। क्योंकि जब आप अपने साथ में रहना सीख लोगे तो इतनी एक्सप्लोरेशंस आपके अंदर मिलने शुरू हो जाएंगी, आप अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ था। अपने आप में मस्त रहना, तो अपने साथ में जीना सीख लो। अपने क्या है, पहले तो अपने अंदर चल रहे विचारों को देखना शुरू करो। अगर वो विचार बुरे हैं तो उनके साथ में नहीं जुड़ो। विचार कोई भी है, जुड़ना बंद कर दो। सिर्फ विटनेस रखो कि मैंने सिर्फ अपने विचारों को देखना है। ठीक है, दूसरा, अपने अंदर की खुशी को खोजो। अपने भीतर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को पाने की कोशिश करो। ध्यान में उतरो, जितना हो सके ध्यान करो। सेल्फ लव, ठीक है, ये चीजें हैं। और कुछ, साथ में हंसते भी रहा करो। बातें तो करते हो, हंसते हैं नहीं, स्माइल करो। अब ये भी मैं याद कराया करूं, है ना। देखो, जैसे हम प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, दिक्कतें कहते हैं, वो जिंदगी है हमारी, टीचिंग्स हैं, भगवान सिखा रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है,
कभी कभी अपने साथ जी कोई आ जाए तो अपने साथ बातें करना ये कोई बुरी बात नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ बोलने की बजाय अगर अपने साथ में बातें सूक्ष्म रूप से ध्यान में उतर के की जाए तो ये एक बहुत बड़ी विधि बन जाएगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तब भी हमें ये लगता है कि मैं बोल रहा हूं और कोई और सुन रहा है, तब भी द्वैत भाव आता है दो चीजों का। अपने साथ बातें करनी हो ना तो उसमें शब्द नहीं होने चाहिए, सिर्फ एहसास होने चाहिए। ठीक है, शब्द रहेंगे तो दो चीजें हो जाएंगी, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। एहसास रहेंगे तो एहसास एक ही रहेगा। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? अब मेरी हंसने वाली बात पे आके कौन कौन हंसा है और किस किस ने स्माइल की है? अच्छा, वो जिसने स्माइल की है वो मुझे यस लिख के भेजेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या साउंड मेडिटेशन या जिस धुन अभ्यास कहते हैं, क्या वो हमारी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और उसका सही मेथड क्या है? तो स्माइल करो, नहीं कर रहे हो तो करो, फिर चाहे झूठी कर लो स्माइल। सुनीता जी, मैं आपका आंसर देता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि जो साउंड मेथड करते हैं तो उस साउंड मेथड से क्या करना, क्या वो साउंड अभ्यास कहते हैं वो हमारी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करती है? बेसिकली हमारी सोल जो है ना वो ऑलरेडी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ये ऐसा कहीं नहीं कह नहीं सकते कि हमारी सोल जो है कनेक्टेड नहीं है। अगर नहीं कनेक्टेड होती ना तो अब तक तो हम जीते ही नहीं। और इसकी सही विधि ये है कि आप जो ध्वनि बजा रहे हो या बोल रहे हो उसको साथ साथ में सुनो और सुन के अंदर एक एहसास रखो कि ये ध्वनि ईश्वर ही है, उसी का सत्य नाम है। ठीक है, तो ये सही चलेगी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ। स्माइल करो, स्माइल मेडिटेशन करवा रहा हूँ आज मैं। आप इस चीज को देख नहीं सकते। अच्छा चलो, इसी चीज का स्माइल मेडिटेशन करो। अब स्माइल करो और महसूस करो आपके लिप्स के कौन कौन से और फेस के कौन कौन से मसल्स हैं जो आपकी स्माइल की वजह से इफेक्टेड हो रहे हैं। जरा 2 मिनट के लिए देखो। मम्मी जी, आप में सब कुछ है, आप ये क्वेश्चन ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। मुझे आपका पता है। So when you smile, feel your muscles, वो contractions, वो expansions, ठीक है? अब उसी स्माइल को फील करो कि आपके अंदर जा रही है। 2 मिनट के लिए आइज बंद करो और वो स्माइल को अंदर स्प्रेड आउट करो। पहले पूरे फेस के अंदर वो स्माइल चली जाए। ठीक है, अंदर हर एक मसल टिश्यू, स्केलेटन, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, हर एक चीज स्माइल से भर जाए। धीरे धीरे आपकी गर्दन स्माइल से भर जाए। धीरे धीरे ये पूरी बॉडी के अंदर स्माइल ही स्माइल हो। आपके बाल तक स्माइल कर रहे हो, बालों के पोर्स तक, स्किन के पोर्स तक भी स्माइल कर रहे हो। एक 2 मिनट के लिए इस अवस्था में रह के देखो। आंखें बंद करो, स्माइल करो, पूरी बॉडी स्माइल करती हो। आपके लिप्स ही नहीं, पूरी बॉडी से स्माइल भेज रहे हो आप हर एक को।
अपने दुश्मनों को, अपने मित्रों को, उनको जो आप कभी नहीं मिले, उनको जो मिलते रहते हैं, सिर्फ स्माइल करो। हाँ, धीरे धीरे आंखें खोल। हाउ यू फील नाउ? कैसा महसूस हो रहा है अब? यू कांट बिलीव, बट मैं जो पानी पी रहा था उसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। स्माइल का मैजिक आप सभी लोगों का। Tears of love, tears of happiness. Honestly, really magic. Dancing now. सर 30 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन नहीं हो पाती। क्या धीरे धीरे टाइम इंक्रीज हो जाएगा? यस। आप अभी देखो कि आप कितने टाइम से कर रहे हो। मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे इंक्रीजिंग होते होते। यस, सेलिंग इन अ बोट, जहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हवा आती है और भगवान आपको ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिर आते हैं। दैट्स इट, दैट कॉल्ड अ मैजिक। ऑल सेल बबलिंग, जीडी बबल्स। सो लुक, अगर बात की जाए तो कितना टाइम लगा इस ध्यान को? सिंपली फ्यू सेकेंड्स बनाने में और आपको बताने में, और इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया, क्योंकि आप मूल स्रोत को समझ पाए हो। ध्यान है क्या? ठीक है ना? और अब ध्यान करें। अब आप एक काम कीजिए, मोबाइल फोन या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो उसको आप थोड़ा सा साइड पे रख दें, और साइड पे रखने के बाद में ईयरफोन्स लगा लें, या इसका ही अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लें, और अपनी आंखें बंद कर लें, और सिंपली इसी स्माइल को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। ये जो स्माइल प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आपकी पूरी बॉडी में स्माइल है, पूरी बॉडी में स्माइल है, हर एक जगह पे स्माइल ही स्माइल फैली हुई है। आपका रोआ रोआ तक स्माइल से भर गया है, और वो स्माइल, सबसे बड़ी बात, किसी और ने नहीं दी, किसी और की वजह से नहीं, वो आपकी खुद की वजह से है। फेस पे एक स्माइल रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, फेस पे एक स्माइल रहेगी, और सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर चल रही सांस को देखते जाएं। वो सांस भी इतनी खुशनुमा, खुशी से अंदर आए और खुशी से वो आपके अंदर से बाहर जाए। कुछ मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस को देखना शुरू कर दें, अपनी ब्रीदिंग को देखना शुरू कर दें। ब्रीद इन, इनहेल करें तो उसके साथ साथ आपका ध्यान भी अंदर उतरे, एक्सहेल करें तो उसके साथ साथ आपका ध्यान भी बाहर जाए। फॉर फ्यू मिनट्स अपनी ब्रीदिंग को देखना शुरू कर दें। कुछ मिनटों के लिए, जब तक मैं ना कहूँ, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखते रहें। इस दौरान कोई भी विचार आए, वो आज का आए, अभी का आए, कल का आए, या अभी कुछ अनहोनी हुई हो, या लड़ाई झगड़े हुए हो, कुछ भी हुआ हो, वो विचार आए, सिर्फ उन्हें देख लें और देख के जाने दें। वो आपके शरीर, आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर हावी ना हो। वो तब तक हावी नहीं होंगे जब तक हम उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होते। सिर्फ उन्हें देखते जाएं और उन्हें जाने दें। कोशिश करें कि उनसे पीछा ना छुड़ाएं। अगर आए तो उन्हें भी वेलकम करें, उससे भी स्माइल करें कि तू आ गया है, मैं आज तुझे देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। कुछ मिनट के लिए ब्रीदिंग को देखते देखते अपने विचार आए तो उसे देख लें, विचार खत्म हो जाए फिर ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान आ जाए।
अपनी सांस को देखते जाएं। सांस के साथ साथ अगर कोई विचार आए, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, चाहे दुश्मनों के भी हो विचार, पर हैं हमारे विचार, उन्हें भी देख लें। कहें वेलकम है, आज मैं तुम्हें देखता हूँ, तू जैसा भी है मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुझे अपना लेता हूँ। देखना वो विचार अपने आप डिसॉल्व होते जाएंगे, मिटते जाएंगे, और आपकी पूरी बॉडी स्माइल कर रही है। पाँव से लेकर सर तक सिर्फ स्माइल है और कुछ नहीं है। प्यार है, करुणा है, एक उस ईश्वर की प्रेम की नदी बहती जा रही हो भीतर। जैसे आज दरवाजे खुल गए हों, अपने अंदर की खिड़कियां खुल गई हों, और वो सूर्य की रोशनी और उसका प्यार, ऐसे ही भगवान की रोशनी और उसका प्यार हमारे अंदर बहता जाए। धीरे धीरे महसूस करें कि आप अंदर से बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। और आप जिस तरीके से बैठे हैं, आपके शरीर के 6 इंचेस आगे एक वाइट कलर की लाइट की लेयर बनती जा रही है, एक मिस्ट, एक धुंध जो आपको कवर कर रही है चारों ओर से पूरी बॉडी को। वो ईश्वर का प्यार हो, वो ईश्वर की करुणा हो जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करती जा रही है। वो अभी धुंधली है, धीरे धीरे वो और ब्राइट होती जा रही, और आपकी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग वो शेप लेती हुई 6 इंचेस अबव आउटसाइड योर बॉडी वो आपको कवर कर रही है। वो इसलिए कवर कर रही है कि बाहर की कोई भी नेगेटिव और बैड वाइब्रेशंस अब आपकी जिंदगी के अंदर ना प्रवेश कर पाए, आपके शरीर के अंदर ना पहुंच पाए। धीरे धीरे वो ऊर्जा, वो प्यार, वो करुणा, वो सब आपको चारों ओर से एक कॉजी सा, एक वार्म, जैसे आप अपनी माँ के वूम्ब में, पेट में थे, कोई चिंता नहीं थी, ना खाने की, ना कमाने की। आप जैसे एक बच्चे बन गए हो, सिर्फ स्माइल हो, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर ने एक कवच बना दिया हो। याद करें वो दिन जब आप अपने माता के गर्भ में थे, ना कोई चिंता थी, कुछ भी नहीं। वो अवस्था जहाँ पे कुछ भी नहीं रहा हो, सिर्फ आप हो, वो ईश्वर हो, प्यार हो, कोई छू तक ना पाए अब आपको, कोई ऊर्जा बुरी आपको छू तक ना पाए। आप बिल्कुल सेफ हो चुके हैं, आप बिल्कुल जैसे रुक गया सब कुछ। और आपके भीतर भी एक सफेद रंग की ऊर्जा एकत्रित होनी शुरू हो गई है। महसूस करें, इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि आपके अंदर, शरीर के अंदर भी इतनी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस एनर्जी एंटर कर गई है उस ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ में, कि आपकी पूरी इंटरनल बॉडी भर चुकी है। और अब अपना ध्यान थर्ड आई के ऊपर ले जाएं, दोनों आईब्रोज के सेंटर में, और फील करें कि वो ऊर्जा वहां से प्रोजेक्ट हो रही है। जैसे सिनेमा घरों में एक लाइट पड़ती है पर्दे पे, आपके थर्ड आई से वो प्रोजेक्शन सामने एक दूर आकाश में प्रोजेक्ट हो रही है।
वो आसमान में जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा हो, वो प्रोजेक्शन आपकी जिंदगी का है। उस प्रोजेक्शन में आप अपनी जिंदगी को अब देखना शुरू करें। आपके आने वाली जिंदगी किस तरीके से गुजरे, क्या चाहते हैं, कोई भी वो चीज हो, घर हो, मकान हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, उस प्रोजेक्शन पे देखें अभी कि आपको वो सारी चीजें मिल चुकी हैं, आप उसे पा चुके हैं। अपने आप को हंसते, नाचते, गाते हुए उस प्रोजेक्शन में देखें। आपके परिवार को आपके साथ में हंसते खेलते, आपके दोस्तों को आपके साथ में प्यार बांटते हुए देखें। आपकी जिंदगी की हर विश जो आप चाहते थे कि हो मेरे साथ, महसूस करें कि जैसे हो गई है। और अगर वो हो गई है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को देखें। आखिरी ये मिनटों में महसूस करें कि जैसे मैं वो गाड़ी ले ही चुका हूं, मैं उस गाड़ी में बैठ चुका हूं और ड्राइव पे जा रहा हूं। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे सारी दुनिया प्यार कर रही है, हर विश को पूरा हो गई है, ऐसा जाने और उसको महसूस करें अपने अंदर। इच्छा नहीं रही, इच्छा बची ही नहीं, वो तो पूरा हो चुका। जो चाहते थे वो आप अभी महसूस करें इसी वक्त जैसे वो हो चुका। और जब वो हो गया तो आपके अंदर कैसी खुशी होगी, क्या हो रहा है देखें, साक्षी भाव लेके आए और साथ ही साथ भगवान का धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि हे ईश्वर, हे गुरुलोक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, आपका कोटान कोट धन्यवाद। अपने गुरु लोगों का ध्यान धरें, ईश्वर का ध्यान करें, धन्यवाद कहें, अपने आप का थैंक्स करें, अपना नाम लेके अपना थैंक्स करें। कहें कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और आखिर में और कुछ नहीं, लंबी गहरी सांस लेते रहें। सांस लेते लेते दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। उस भगवान को महसूस करें और भीतर से एक आस, एक उम्मीद, एक अर्ज़ोई, एक प्रार्थना, एक अरदास हो, हे ईश्वर अब मिल ले मुझे, तेरे बिना जीना मुश्किल है। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे, मुझे मिलो, तेरे बिना मैं खड़ी हूँ, निवानी हूँ, कोई मान नहीं, कोई शक्ति नहीं मेरे में, मुझे मिल लो। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तेरे बिना तो ना अन्न भा रहा, ना पानी भा रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने नींद ना आवे जिया, मैंने नींद ना आवे जिया, पावे अन्न ना पानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी।
मेरे प्रीतमा जियो। शुक्रिया अदा करें, अपनी आंखें खोले धीरे धीरे। धन्यवाद करें सभी का जो यहाँ पे भी जुड़ बैठे हैं। ठीक है, बताएं सभी खुश हैं, यू एंजॉयिंग। शब्द सुने साथ। मिलेगा नहीं मिल सकता। बिन बिन क्यों सुख पाए। शुक्रिया आप सभी का, ईश्वर का धन्यवाद। गुरु आगे करो बेनती जय गुरु पावे, जो मिले मैंने लाया। गुरु के आगे बेनती करो कि जैसे भी चाहो बस मिला दो। गुरु आगे करो बेनती जय गुरु पावे, जो मिले मर्जी है, जैसे चाहे वैसे ही मिला दे। मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाने। दिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाने। दिल मेरे प्रीतमा जियो, आज जहां आप बैठे हो वही मंदिर बन चुका है, वही गुरुद्वारा और वही मस्जिद बन चुका है। जरा ध्यान से देखो, जहां पे आप बैठे हो वो जमीन पवित्र हो चुकी है। जय हो भोले बाबा की, जय हरिओम, जय ओंकार। आप पवित्र रूप हो चुके हो, आप भी ईश्वर हो चुके हो। अपने ले सुख दाता, आप मिलया कर आए। वो इस घर में आके खुद ही मिल लेता है, यही घर है। अपने ले सुख दाता, आप मिलया कर आए। नानक का मन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। इसी आनंद में रहे रश्मि जी, आंखें रुक खोल ले। नानक का मन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाने। दिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाने। मैंने नींद न आवे जियो। रो दो, रुके हुई चीजों को निकल जाने दो। रोना आ रहा है, रो दो। पावे अन्न न पानी, मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाने। मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खरी निमाने। मेरे
सबका शुक्रिया अदा करें। खुश रहें। बताइए सब ठीक है, खुश है, कृपा है, इसी को ब्लेसिंग्स कहते हैं हम। और क्या भगवान, यही तो भगवान है। जिनकी आंखें नहीं खुलती हो वो लंबी गहरी सांस लें, पूरे शरीर को सांस से भर लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। जो काफी देर से बैठे हैं वो बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, हाथ ऊपर, लेफ्ट राइट। और जरूर कुछ मीठा खा लेना, लड्डू, बर्फी, चॉकलेट्स, टॉफीज, क्योंकि भगवान उतरे हैं, मीठे से स्वागत तो होगा ही ना। शुक्रिया, ब्लेसिंग्स, उस ईश्वर की धन्यवाद करो, उसका मन ही मन करते रहो। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो खुशी थी जो छुपी बैठी थी सविता जी, यही तो चाहिए था। अब तो इसे बने रहने दें। सभी कहते हैं कि भगवान के साथ हमारी लगन लगी है, अरे जिसकी लगी होती है तो वो तो दिखती है। हंसो भी और रो भी, अकेले हो हंस लो और रो भी लो। लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग मौला। चले, शुक्रिया आप सभी का। खुश रहे, आबाद रहे, नाचते रहे, गाते रहे, खुश रहे। ये अमीर खुसरो का है ना, खुसरो के अंदर इतना प्यार था ना, वो जो भी कुर्ता पहनते थे यहाँ से जल जाता था उस खुदा के प्यार से। जो मैं खेली पी के संग जीत गई तो पिया जीत गए तब भी वो मेरा, जो हार गई तो भी उसी के साथ थी। सब खुश रहे, टेक केयर, जय ओंकार। अरे करमजीत जी, हमारी तो डेट्स थी हेड़ा खान की, ठीक है ना, आश्रम की, तो यहीं पे आश्रम बन गया फिर तो। चलिए, खुश रहें, शुक्रिया, टेक केयर।